देखिए जो हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसी का और एक नाम होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पहला पार्ट जो एटॉमिक रेडियस का आपने देखा होगा वो बहुत अच्छे से कराया था, मैंने पूरी कोशिश की थी। आई होप सारे अच्छे क्वेश्चन भी उसमें डिस्कस करवाए, ठीक है। अब हर कोई क्वेश्चन आपको हो जाएगा उसमें। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो पहले आप याद रखो निगाह एटम पहले किस फॉर्म में, देखो एन का मतलब होता है न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए, आई मतलब आइसोलेटेड गैसियस, और एटम जो होना एटॉमिक स्टेट में होना चाहिए, कंबाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तभी हम आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको हमने ऐसे निमोनिक्स में याद किया है, शार्प SHARP। एस का मतलब होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी का अगर हम इन्वर्स देखेंगे तो वो क्या होता है Z इफेक्ट, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट में ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम इसको देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट का उल्टा होता है जेड इफेक्ट, जितना जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, आप इसको याद रखो, ठीक है। इसलिए जब हम जाते हैं लेफ्ट राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। एच होता है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। ठीक, ए का क्या मतलब है, ए होती है एटॉमिक रेडियस, जितनी एटॉमिक रेडियस कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। पी होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, और जितना पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा होती है एस की, फिर पी, फिर डी और फिर एफ, ठीक है। एन सेम होना चाहिए, ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे इसका भी ऑर्बिटल नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने कहा 2s ग्रेटर देन होगा, ठीक है, यहाँ से 4p लिख रहे हो, ठीक है, तो ये मतलब ये वो वाला कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। सेम एन होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 5s 5p 5d उनमें कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा एस की, फिर पी, फिर डी और फिर ए। लेफ्ट राइट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। टॉप टू बॉटम आते हैं, शेल नंबर इंक्रीज होता है, तो लूजली बॉन्डेड होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। तो ये तो सिंपल था, लेकिन अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है और उनको हमने उससे भी ज़्यादा सिंपल बना दिया है। अब एक्सेप्शन आप देखिए, ठीक है, देखो एक सेकंड, सॉरी, देखिए एक्सेप्शंस देखिए। एक्सेप्शन में पहला देखो, इनर्ट गैसेस हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इनर्ट गैसेस की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उनके रेस्पेक्टिव पीरियड में। उसका क्या रीज़न है, ड्यू टू उनकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। रीज़न क्या है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सेकंड पीरियड में, ठीक है, क्या होता है, देखो नीट में 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन, नीट 2019 का डायरेक्ट क्वेश्चन सेकंड पीरियड, देखो ये एलिमेंट दिए थे, बोला था आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाओ, ठीक है। तो सिंपल सिंपल देखो क्या लिखना है, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और यहाँ पे नियॉन, ठीक है। इनको लिखा, देखो एक को छोड़ो, लिथियम को छोड़ो, बेरिलियम बोरान को क्रिस क्रॉस, ठीक है, कार्बन को छोड़ो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को क्रिस क्रॉस, बस। अब देखो सबसे पहले लिथियम, अब बेरिलियम आता है लेकिन ये इससे पहले आएगा बोरान, फिर बेरिलियम, कार्बन, तो ये आगे आएगा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, और हमने पढ़ा नोबल गैस की सबसे ज़्यादा, इसलिए सबसे आगे रहेगा नियॉन, ठीक है। ओके, तो सेकंड पीरियड देखो सीधे फिर से लिखो, सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गॉन, एक को छोड़ो, इनको क्रिस क्रॉस करो, सोडियम अल्मोनियम आगे आएगा, फिर मैग्नीशियम सिलिकॉन सीधे, सल्फर आगे आएगा, फिर फॉस्फोरस, ठीक है, क्लोरीन और सबसे ज़्यादा आर्गॉन की। रिमेंबर हमने क्या देखा, यहाँ पे बोरान की क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बोरान की कम है बेरिलियम से। क्यों, देखो हमने देखी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बेरिलियम की ज़्यादा है बोरान से। उसका क्या रीज़न है, बेरिलियम होता है जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बेरिलियम से तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी, जो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसलिए इसकी पहली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इससे। इसके तो लास्ट से निकालना है तो बहुत ईजी होगा, ठीक।
लेकिन अगर हम सेकंड अब निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे तो देखो इससे एक निकल चुका होगा तो 2s1 बचा होगा, इससे एक निकला होगा तो अब इसकी स्टेबल है। दैट मीन्स ये एक्सेप्शन सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में है, सेकंड में नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की कम हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से, उसका भी सेम रीज़न, इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। बट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में ऐसा ऑर्डर नहीं मिलेगा, सेम आएगा, सबसे ज़्यादा आएगी ऑक्सीजन की फिर नाइट्रोजन की, ठीक है। ओके, अब देखो वो अगला एक्सेप्शन आता है बोरान फैमिली। देखो आप ऐसे 5 लाइन खींचो, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, 5 लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बनाओ, दूसरा इधर बनाओ, ठीक है, पॉइंट, फिर यहाँ तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। डब्ल्यू आपको बनाना है, ठीक है, डब्ल्यू इस तरीके से बनाना है, ठीक है। देखो फिर यहाँ से लिखो बोरान, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। तो अब ऑर्डर क्या हुआ, सबसे ज़्यादा बोरान की, फिर थेलियम, फिर गैलियम, ठीक है, सबसे ज़्यादा बोरान की, फिर कौन है ऊपर, थेलियम, फिर गैलियम, फिर अल्मोनियम और फिर इंडियम। अब देखो इंडियम की, थेलियम की ज़्यादा है इंडियम से, थेलियम की क्या है, ज़्यादा है इंडियम से। उसका क्या रीज़न है, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल, वो थेलियम की बोलेगा ज़्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी इंडियम से तो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। गैलीलियम की भी किससे ज़्यादा है, अल्मोनियम की, उसका भी रीज़न प्योर स्क्रीनिंग, प्योर स्क्रीनिंग है। अब देखो ये देखो, अब अगर उनमें देखेंगे सबसे ज़्यादा होती है 5D सीरीज़, 5D सीरीज़ की सबसे ज़्यादा, एंड देन 3D और फिर आता है 4D। क्यों, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, 3D में लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, सॉरी 4D में लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो पीछे चले जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा 5D, देन 3D एंड देन 4D, रीज़न इज लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन लाए हैं एम्स के, तो वो करोगे तो आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे, ठीक है। वो मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए हैं 4-5, ठीक है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्मोनियम, ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। अल्मोनियम की है, देखो फर्स्ट है ये, सेकंड है इतनी एंड थर्ड है इतनी किलो जूल पर मोल में दी है रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल एटम्स ऑफ अल्मोनियम, सारे अल्मोनियम के एटम्स को कन्वर्ट करना है अल्मोनियम 3 पॉजिटिव में, प्रेजेंट इन 270 ग्राम ऑफ अल्मोनियम, ठीक है, मिलीग्राम ऑफ अल्मोनियम, और उनको वेपर स्टेट में लाना है। देखो सॉरी, प्रेजेंट इन 270 ग्राम ऑफ अल्मोनियम इन वेपर, यानी कि गैसियस फॉर्म में। तो देखो दिखने में कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला कंसेप्ट होता है, जो हमारे पास क्या होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जीज, उनको हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। तो देखो अल्मोनियम 3 पॉजिटिव के लिए देखना है, ठीक है, सारे को देखो अल्मोनियम से अल्मोनियम 3 पॉजिटिव, यानी कि तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी ऐड करेंगे हम, तो 578 और फिर करेंगे 1817 और फिर 27 2 7 4 एंड 5। अब इसको कैलकुलेट करो, और ये हो गए 15, और 15 और 5 कितने होते हैं 22, लिखो 2 हो गया है इधर, तो ये गए 9 10, और 4 कितने हो गए 14, है ना, 14 1 हो गया कैरी, 6 और 8 कितने होते 14 और 7 21, तो 2 कैरी, 2 और 2 4 एंड 5, यानी कि इतने 5140 किलो जूल पर मोल। लेकिन ये किसके लिए है, एक मोल के लिए, लेकिन वो हमें कितने के लिए 270 मिलीग्राम के लिए। तो मिलीग्राम से पहले मोल निकालेंगे, तो मोल आपको पता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास है 270, मॉलिक्यूलर मास अल्मोनियम का कितना होता है, शाबाश, अल्मोनियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 27, ये और ये कैंसिल, लेकिन मिलीग्राम है तो 10⁻⁻3, तो ऊपर बचेगा 10, है ना, 27 27, तो 10 बचेगा,